एक मर्तबा मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहीं बैठे हुए थे। बैठे बैठे अचानक मुस्कुरा दिए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी तो फिर आप रो दिए। रब्बुल आलमीन जो सब छुपी बातें जानने वाला है, वो तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। वो सीनों में छुपे राज भी जानने वाला है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ए इज़राइल, तुम्हें किस बात ने हंसाया, फिर किस बात ने रुलाया। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए रब्बे करीम, मेरे रोने की वजह यह है, एक मर्तबा तूने हुक्म दिया था, तो मैं तेरे हुक्म की वजह से एक औरत की रूह कब्ज़ करने पहुंचा, तो वो दूर दराज रेगिस्तान के इलाकों में थी और उसकी गोद में एक दूध पीता बच्चा भी था। उसके अलावा दूर दूर तक कोई भी मौजूद ना था। जब मैं उस बच्चे की माँ की रूह कब्ज़ करने लगा तो मुझे उस बच्चे पर बहुत रहम आया और मैं रो दिया। बहरहाल हुक्म था, रूह तो कब्ज़ करनी ही थी। मैंने बच्चे को वहीं छोड़ा और उसकी माँ की रूह कब्ज़ कर लाया। आज भी अचानक उसी बच्चे के मुतल्लक सोचकर मुझे रोना आ गया। ये थी मेरे रोने की वजह। और अर्ज़ करने लगे, ए रब्बे करीम, मेरे मुस्कुराने की वजह ये है कि एक दफ़ा मैं एक बूढ़े शख्स की रूह कब्ज़ करने के लिए पहुंचा। वो निहायत बूढ़ा हो चुका था, कमर झुकी हुई थी, हाथ में लाठी के सहारे चलता था। जब मैं उसकी रूह कब्ज़ करने पहुंचा तो वो एक मोची के पास खड़ा था। उसकी जूती का तला टूटा हुआ था। उसने उसको सिलाई कराने के लिए मोची को दिया और कहने लगा, इसका तलवा यानी सोल ऐसा मजबूत लगा दो कि कम से कम 1 साल तो गुजार ही जाए। मुझे उस बूढ़े शख्स की उम्मीद देखकर हंसी आ गई कि अभी इसके सर पर मौत खड़ी है, अभी मैं इसकी रूह कब्ज करने वाला हूं और ये है कि 1 साल जिंदा रहने की उम्मीद लगाए बैठा है। इतना इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया तो रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ए इज़राइल, बेशक जिसने तुझे रुलाया उसी ने तुझे हंसाया। यानी कि वो बच्चा जिसकी माँ की रूह कब्ज़ करते वक़्त तुझे उस बच्चे पर रहम आया और तूने रो दिया, ये वही बच्चा था जो बड़ा हुआ, लंबी उम्र पाई, बुढ़ापे में पहुँचा और उसकी उम्मीद इतनी लंबी थी कि मौत उसके सर पर खड़ी है और वो 1 साल जिंदा रहने की उम्मीद लगाए बैठा है। सबसे पहले तो रब्बे करीम की कुदरत देखिए। एक बच्चा अपनी माँ के पास है और रेगिस्तान का इलाका है, दूर दराज तक उसके अलावा कोई मौजूद नहीं और माँ भी इंतकाल कर गई। अब वहां उस बच्चे को उठाया किसने होगा, सहराई जानवरों से बचाया किसने होगा, परवरिश किसने की होगी। हमारे घर में भी बच्चे होते हैं, परवरिश पाते हैं, ज़ाहरी असबाब भी मौजूद होते हैं, कुछ ना कुछ ख्याल करने के लिए माँ मौजूद है, कमा कर लाने के लिए बाप मौजूद है। लेकिन उस बूढ़े शख्स यानी वो जब बच्चा था, उसके लिए ज़ाहरी असबाब वहाँ कोई नज़र नहीं आता। यहाँ से ये बात सीखने को मिलती है कि हम लोग जो हैं वो असबाब के मोहताज हैं, लेकिन रब्बे करीम जो है वो कादिर मुतलक है। जहाँ ज़ाहरी तौर पर कोई सबब नज़र नहीं आ रहा होता, वो वहाँ भी असबाब पैदा करने पर कादिर है। और दूसरी तरफ वो बूढ़े शख्स की लंबी उम्मीद, उससे भी हमें सीखने को मिलता है कि मौत उसके सर पर आ खड़ी है और वो साल जिंदा रहने की उम्मीद लगाए बैठा है। कमोबेश ऐसा ही हाल हमारा है। न जाने मौत ने कब आ जाना है, लेकिन ये नहीं पता हमने अगली सांस भी लेनी है कि नहीं, कल का सूरज भी देखना है कि नहीं। इसके बावजूद हम लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, साल हा साल की मनसूबाबंदी करते हैं और बुढ़ापा अच्छा गुजरे उसके लिए अभी से माल जमा करना शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं पता कि मौत कब आ जाए और कब रब्बे करीम की बारगाह में हाजिर होना पड़ जाए।